यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक चुनी हुई प्रजा हो, तुम परमेश्वर के लोग हो, तुम्हें परमेश्वर ने संसार से अलग किया है। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज, और यहोवा ने तुझे पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। तुम परमेश्वर का चुना हुआ समाज हो, तुम परमेश्वर के अलग किए हुए लोग हो। हालेलुया। संसार से परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, संसार से परमेश्वर ने आपको अलग कर लिया है। अब आप क्या हो? परमेश्वर के निज पुत्र निज पुत्रिया हो। हालेलुया। तुम परमेश्वर का एक चुना हुआ समाज हो। तो जब परमेश्वर ने आपको अलग किया है तो संसार के रीति रिवाज आपके अंदर नहीं आने चाहिए, संसार की बातें आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है और इस संसार से समस्त देशों के लोगों से आपको अलग किया है। आप परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। हालेलुया। तो आपको संसार के रीति रिवाजों में नहीं घुलना मिलना चाहिए। जो संसार काम करता है वो काम आपको नहीं करना है। जो संसार जिस रास्ते पर जा रहा है उस रास्ते पर आपको नहीं जाना है। आप परमेश्वर के लिए चुने हुए पवित्र समाज हो। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो अन्य जाति जो रीति रिवाज करते हैं वो मसीही लोग भी करते हैं। परमेश्वर के वचन क्या कहता है? तुम निज संपत्ति होने के लिए तुम्हें चुन लिया है। समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। तो तुम चुने हुए लोग हो, तो संसार की रीति रिवाजों पर क्यों ध्यान करते हो? क्यों उनके रीति रिवाजों को मानते हो? आजकल एक बहुत प्रचलन चल रहा है, जब शादी होती है किसी लड़का की किसी लड़की की, कि सब येलो कपड़े पहनते, सब पीले कपड़े पहनते हैं और पीला ही वो वातावरण किया जाता है। जो टेंट होता है वो भी पीला किया जाता है, जो फूल होते हैं वो भी पीले लगाए जाते हैं, और ऐसे हमारे मसीही लोग भी करते हैं। इस वचन पर ध्यान करो कि आपको तो परमेश्वर ने अलग किया है, तो उनके रीति रिवाजों को क्यों अपनाना, क्यों उनको अडॉप्ट करना और क्यों उनके जैसे काम करना। अभी 2-3 दिन पहले एक पास्टर ने अपनी बेटी की शादी की है और उन्होंने सब वही काम किए हैं जो अन्य जाति लोग करते हैं। एक पास्टर ने अपनी बेटी की शादी की है और वही काम किए हैं जो अन्य जाति लोग करते हैं। हमें ये काम नहीं करने हैं। ऐसे पास्टर भी, मैं कहूंगी जो अन्य जाति लोग जो चुने गए हैं, जो अंधकार से भटके हुए लोग यीशु मसीह के पास आए हैं, उनके लिए वो ठोकर का कारण है। हालेलुया। ऐसे पास्टर भी लोगों के लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि जब वही अन्य जो संसार रीति रिवाज वो कर रहा है तो वही कर रहे हैं, तो उनमें और जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनमें क्या फर्क रहा? कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी अलगताई नहीं है। परमेश्वर ने हमें अलग किया तो हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो शादी ब्याह है, वो भी एक अलग तरीके से होने चाहिए। हालेलुया। अगर हम शादी से पहले कुछ संगीत बजाते हैं तो मसीही गीत बजने चाहिए, परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। ये नहीं कि पीला ही टेंट लगा दिया, पीले ही कपड़े पहन लिए, पीले ही फूल लगा दिए, ये गलत है। ऐसे लोग ठोकर का कारण है। ये ना देखे कि किसी पास्टर ने ऐसे शादी की है, ये ना देखे उस वो भाई बहुत चर्चित है, बहुत वो फेमस है, उसने अपने बेटी की, अपनी बहन की, अपने भाई की ऐसी शादी की है। इन बातों पे ध्यान मत दीजिए। आप परमेश्वर के लिए चुने हुए अलग लोग हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने समाज से अलग किया है, आपको परमेश्वर ने संसार से अलग किया है, तो एक अलगता ही आपके अंदर छलकनी चाहिए। हालेलुया। जब शादियां होती हैं तो आपके घर में प्रार्थना होनी चाहिए। शादी से एक दिन पहले लेडी संगीत नहीं, प्रार्थना होनी चाहिए।
हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं कि लेडी संगीत में डीजे लगाकर धूम धड़ाका करे, वो नहीं। प्रार्थना होनी चाहिए। परमेश्वर को, सेवकों को बुलाओ, कलीसिया को बुलाओ और प्रार्थना कराओ। हालेलुया। प्रार्थना होनी चाहिए। आपको नाचना है, झूमना है। बहुत से संगीत ऐसे सिंगरों ने गाने निकाले हैं जिन पे आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, उन पर नाच सकते हैं, झूम सकते हैं। हालेलुया। आपको फिल्मी गाने चलाने की जरूरत नहीं है, फिल्मी गानों पर नाचने की जरूरत नहीं है। अभी हम इनविटेशन देने के लिए गए थे तो एक सिस्टर ने सवाल किया, मुझसे ही सवाल किया कि क्या हम जो फिल्मी गाने हैं उन पे डांस कर सकते हैं, और जो फिल्मी जो आजकल रीति रिवाज चल रहे हैं कि हम हल्दी लगवा सकते हैं, पीले कपड़े पहन सकते हैं। मैंने बोला ये बिल्कुल गलत है, बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, बाइबल से के बिल्कुल ये खिलाफ है, बाहर ही बाइबल से बातें। तब पास्टर जी ने उनको काफी देर उनको शिक्षा दी और हमें वहां पर काफी टाइम हो गया। तो ये हाँ, एक पास्टर से उन्होंने एक पास्टर की वाइफ से भी सवाल किया क्या हम फिल्मी गानों पे डांस कर सकते हैं। पास्टर की वाइफ ने कहा हाँ, कभी कभी डांस कर सकते हैं। इसका मतलब उनके अंदर शिक्षा ही नहीं है, ये वचन उनके अंदर नहीं है। अगर ये वचन उनके अंदर होता तो सिस्टर को ये शिक्षा नहीं देते कि कभी कभी डांस कर सकते हैं। कभी कभी क्यों करना, ऐसे तो तुम शैतान को खुश कर रहे हो। उसकी फिल्मी गानों को पे डांस करके शैतान को खुश कर रहे हो, उसकी आराधना कर रहे हो, उसकी महिमा कर रहे हो। ये परमेश्वर की तो आराधना नहीं है, ये परमेश्वर की तो महिमा नहीं है। फिर किसी और ने उनको बताया सिस्टर आप गलत करती है, तो उन्होंने ये काम छोड़ दिया। एक पास्टर की पत्नी को ये ज्ञान नहीं है, ये समझ नहीं है कि हमें समाज से अलग किया गया है, तो दूसरों को क्या शिक्षा देते हैं, पुलपीठ से होकर क्या वो प्रचार करते हैं। सिर्फ मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ने से ही एक प्रचारक नहीं बन जाते हैं। वचन का ज्ञान होना चाहिए कि यहोशू की पुस्तक में लिखा है मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण नाश हो रही है, मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण नाश हो रही है। इस वचन को तो लोग ले लेते हैं, पर किसके कारण नाश हो रही है? याजकों के कारण। याजक अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। आप होशे की पुस्तक पढ़िए, किसके कारण प्रजा नाश हो रही है? याजकों के कारण, भविष्यवक्ताओं के कारण आज प्रजा नाश हो रही है। आज प्रजा नरक की तरफ जा रही है, अंधकार में भटक रही है प्रजा। वचन को पढ़िए कि आप परमेश्वर का चुना हुआ समाज है, आप परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने आपको समाज से, इस संसार से अलग किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अलग किया है, तो अन्य जाति लोगों की तरह, संसार की तरह उनके रीति रिवाजों को अडॉप्ट ना करें, उनके रीति रिवाजों पर ना चले, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। तुम एक चुना हुआ समाज हो, तुम्हें परमेश्वर ने समाज से अलग किया है, तो तुम्हें एक अलगता झलकनी आपके अंदर चाहिए। अभी हम इनविटेशन गए थे, एक घर में हम गए थे इनविटेशन देने के लिए। वहां पे एक अन्य जाति बेटा बैठा हुआ था, उसने हमसे काफी अच्छी बातें की और काफी अच्छी बातें वो करता रहा। जब पास्टर जी ने कहा चलो हम प्रार्थना करते हैं, तो जो उस घर में तो उनसे कहता अच्छा मैं चलता हूँ। कोई व्यक्ति बातों से आपको प्रभावित कर सकता है, अपनी बातें आपके ऊपर प्रभाव डाल सकता है अपनी बातों से, पर वो आपके साथ प्रार्थना में नहीं बैठेगा। तो ऐसे ही आपको भी अलग होना चाहिए। जब उनके जो रीति रिवाज वो करते हैं उनके बीच में आपको बैठना उठना नहीं है। जो आपके साथ सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, सच्चे परमेश्वर की वो प्रार्थना नहीं कर सकते, तो उनके बीच में आप क्यों जाकर बैठते हैं? जब वो अपने काम करते हैं, जो अपने वो काम करते हैं, अपने जब उनके शादी होती है, ब्याह होते हैं, या कुछ भी अपने घर में काम करते हैं, तो आप उनके घर में जाके क्यों बैठते हैं? कि वो नाराज हो जाएगा, वो रिश्तेदार हमारा नाराज हो जाएगा इसलिए हम चले गए थे, वो पड़ोसी हमारा नाराज हो जाएगा इसलिए हम चले गए थे। जब आपके साथ सच्चे परमेश्वर के पास आकर वो प्रार्थना नहीं कर सकते, जहां पर ना तो कोई मूर्ति है ना कुछ है, सिर्फ हमें हाथ जोड़कर परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है। चाहे हम सड़क पर बैठ जाए, चाहे जंगल में बैठ जाए, चाहे कहीं पहाड़ी पर चढ़ जाए, वहां भी परमेश्वर हमारे साथ है। जब
आपके साथ अन्य जाति लोग नहीं बैठ सकते प्रार्थना में, तो आपको उनके साथ क्यों घुलना मिलना चाहिए? जब उनके फंक्शन होते हैं आपको क्यों जाना चाहिए? आपको भी एक अलगताई का जीवन दिया गया है, अलग चुना गया हुआ था, आपकी एक अलग पहचान होनी चाहिए, आपको भी उनके बीच में नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अपने रिश्ते तोड़ दीजिए, मैं ये कह रही हूं कि उनके रीति रिवाजों में शामिल नहीं होना है। हालेलुया। रीति रिवाजों में शामिल नहीं होना है। जो रीति रिवाज करते हैं, जब आपके साथ वो प्रार्थना में नहीं बैठ सकते तो उनकी रीति रिवाजों में आप क्यों शामिल होते हो? आप ये कह सकते हैं ये हमारे प्रभु को पसंद नहीं है, ये हमारे प्रभु, हमारी बाइबल में ऐसी बातें नहीं लिखी है, हमें आपके साथ इन फंक्शनों में नहीं बैठना है, नहीं आना है। मना कर सकते हो, क्योंकि वो भी तो मना करके चले आते हैं कि हम जब तक आपकी प्रार्थना चल रही है हम अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। पर खाने पीने के लिए क्या आते हैं, तो उसमें भी ना आओ। तो आपको भी ऐसा ही बनना है, अलगताई का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। अलग किए गए लोग हो। तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। अपनी निज संपत्ति होने के लिए आपको चुना है। हालेलुया। निज संपत्ति कौन है? परमेश्वर को, जो परमेश्वर के नजदीकी में रहता है, जिसको परमेश्वर ने चुना है और आराधना के लिए, महिमा के लिए, तो आप परमेश्वर की आराधना कीजिए, परमेश्वर की आप महिमा कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। अन्य जाति की तरह उनके साथ में घुल मिल मत जाइए, उनके जैसे काम मत कीजिए, आपको अलग किया गया है। हालेलुया। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, तुम एक चुना हुआ वंश, मिल गया सबको? मिल गया? संतोष मिल गया? पहला पत्रस की 2 अध्याय 9 आयत में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारियों का समाज, और राजपदधारियों का याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। 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 फिर से इस वचन को पढ़ेंगे, जासमीन पढ़ो। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। जिसने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। इंग्लिश में पढ़ो खुशी। But you are the chosen race, the king's priests, the holy nation, God's own people, chosen to proclaim the wonderful acts of God, who calls you out of darkness into His own marvelous light. डार्कनेस, अंधकार में से आपको चुना है, अंधकार में भटकने से आपको बुलाया है। अब तुम कौन हो? परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। तुम याजकों का एक समाज, चुनी हुई प्रजा हो, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। आपके अंदर से क्या झलकना चाहिए? वचन झलकने चाहिए। जब आप किसी से बात करते हैं, वचनों के द्वारा बातें करें। बाइबल में हर तरीके से वचन, हर विषय के लिए अनुसार वचन है। कोई दुखी है तो उसके अनुसार उसको वचन सुनाओ, कोई खुश है, कोई आनंद है तो उसके अनुसार उसको वचन सुनाओ। हालेलुया। वचनों के द्वारा उससे बातें करो। प्रेम आपके अंदर से झलकना चाहिए, क्रोध आपके अंदर नहीं होना चाहिए, क्षमा बर्दाश्त आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपको कोई कुछ कह जाता है तो आपको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। ये नहीं कि उसने एक सुनाई आप 10 उसको सुना देंगे और 20 सड़क में खड़े हो जाएंगे लड़ाई झगड़े करने के लिए। ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के गुण प्रकट करो,
प्रेम करो एक दूसरे से। अगर किसी ने कुछ कह दिया है, शांत होकर घर में बैठ जाओ और प्रार्थना करो उस व्यक्ति के लिए भी जिसने आपको दुखाया है, जिसने आपको दुख दिया है, जो आपको परेशान कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना करो। ये नहीं उसके साथ झगड़ा करो, ये नहीं उसके साथ कोर्ट कचहरी करो, पुलिस स्टेशन जाओ उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। ये काम आपके अंदर नहीं होने चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करो, उसको दिल से क्षमा कर दो। जैसे यीशु मसीह ने आपके बहुत पापों को क्षमा किया है, वैसे ही अपने बहन भाइयों को, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को माफ करते जाना है। अब परमेश्वर के हाथों में उस व्यक्ति को सौंप देना है। हालेलुया। इस तरीके से आप क्या करोगे? परमेश्वर के गुण प्रकट करोगे। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के तरह से गुण प्रकट करोगे, क्योंकि आप चुना हुआ एक समाज हो, आप चुने हुए अलग लोग हो। आपके अंदर क्षमा बर्दाश्त होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आपको शीघ्रता से क्रोध में नहीं आना चाहिए। अपने क्रोध पर कंट्रोल कीजिए। आपको गुस्सा जल्दी आता है, उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे अंदर से इस गुस्से की आत्मा को निकाल दीजिए, इस क्रोध की आत्मा को मेरे अंदर से निकाल दीजिए। अपने लिए प्रार्थना कीजिए। अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को क्षमा करना सीखिए। हालेलुया। जब आप ऐसे करेंगे तो ये क्या, परमेश्वर के गुण आप प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम परमेश्वर के लिए चुने हुए गए लोग हो। तुम्हें परमेश्वर ने समस्त देशों के लोगों से, समस्त संसार से आपको अलग किया गया है। तो परमेश्वर के गुण आपके अंदर प्रकट होने चाहिए। प्रेम, धीरज, संयम, बर्दाश्त, ये सब होने चाहिए आपके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अलग किया है। तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारियों का समाज हो, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। जिसने तुम्हें अंधकार में भटकने से बचा लिया है। अब तुम ज्योति की संतान हो। आपके अंदर ज्योति वाली बात होनी चाहिए। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में अब आप एक नई सृष्टि बन चुके हैं। पुरानी बातें बीत गई, पुराने आपके ख्यालात बदल जाने चाहिए। पुराने आपके ख्यालात कैसे थे, पुराने सोच विचार आपके कैसे थे, पुराने आप रीति रिवाज क्या करते थे, वो सब कुछ छोड़कर एक नई सृष्टि आपको बन जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो अब मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया, पुरानी बातें बीत गई। यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हो। तो नए बच्चे की तरह, जैसे बच्चा जन्म लेता है, जैसे बच्चा बड़ा होता है, बोलना सीखता है, उसके अंदर नई बातें होती है, वैसे ही आपके अंदर एक नई बातें होनी चाहिए। हालेलुया, नई सब बातें आपके अंदर होनी चाहिए। पुरानी बातें आपके अंदर से चली जानी चाहिए। क्रोध आपके अंदर से चला जाना चाहिए। झगड़े की आत्मा आपके अंदर से चली जानी चाहिए। बुरी बातें आपके अंदर से चली जानी चाहिए। चुगली करने की गंदी आदत को अपने अंदर से निकाल दीजिए। अगर आप पहले किसी की चुगली करते थे तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो संसार की बातें हैं। ये परमेश्वर के गुण ये नहीं है। किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है। अगर किसी के अंदर आपको अंदर कोई कमी लग रही है, इस भाई के अंदर, इस भाई के अंदर कोई कमी है, तो उसके लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर इस बहन के अंदर से इस कमी को निकाल दो, परमेश्वर इस भाई के अंदर से इस कमी को निकाल दो। हालेलुया। इस तरीके से क्या करेंगे? आप परमेश्वर के गुण को प्रकट करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के गुण को आप प्रकट करेंगे। आपके अंदर क्षमा बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर किसी ने अपनी दिल की कोई राज की बात आपको बताई है तो उसको अपने अंदर पचा जाइए। ये नहीं कि उसकी बातें आप आगे से आगे आप पास करें, ये गलत बात है। आपने किसी व्यक्ति ने, आपके भाई ने या आपकी बहन ने विश्वास योग्य होकर आपको अपनी दिल की बात बताई है, तो आपको किसी को दूसरे को नहीं बताना चाहिए। किसी दूसरे को मत बताइए कि उस भाई के जीवन में ऐसा, उस बहन के जीवन में ऐसा है। ये गलत है। उसको अपने अंदर पचा जाना चाहिए और उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस भाई की, उस बहन की आप लुतराई करते फिरे, ये गलत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अलग किया है। परमेश्वर के गुण आपके अंदर प्रकट होने
चाहिए। परमेश्वर ने आपको अंधकार में भटकने से बचाया है, अंधकार से आपको चुन लिया है, तो आप परमेश्वर की समस्त देशों से, समस्त संसार के देशों के लोगों से आप अलग लोग किए गए, अलग लोग हो। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने अलग किया है, आपके अंदर एक अलगताई छलकनी चाहिए। ये बहन, ये भाई एक अलग है, ये सचमुच में प्रार्थना करने वाला है, ये सचमुच में परमेश्वर का डर और परमेश्वर का भय मानने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप किसी की बात को आगे बताते हैं तो आप उसके विश्वास को खोते हैं, उसके विश्वास को खोते हैं, और वो दोबारा आपके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करेगा, दोबारा से कभी कोई आपको अपनी बात नहीं बताएगा या नहीं बताएगी। विश्वास योग्य बनिए हर अपने रिश्ते में, और किसी की चुगली मत कीजिए, अकारण किसी पर दोष मत लगाइए, अकारण किसी पर दोष मत लगाइए। अगर किसी भाई बहन के अंदर कोई कमी भी नहीं है तो भी उसके अंदर कमियां निकाल लेती हैं और ये बोलते हैं उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। ये गलत। इन बातों को छोड़ दीजिए। ये पुराना जीवन था, अब नए जीवन में जीना है। हालेलुया। ये 32वां लेने से वो पुराना जीवन था, जब 32वां ले लिया, उद्धार पा लिया, एक नया ये जीवन है, नई बातें होनी चाहिए, पुरानी बातें सब चली जानी चाहिए, चुगली, निंदा, अपमान सब चले जाना चाहिए। हालेलुया। अब परमेश्वर के लिए चुने गए अलग लोग हो। हालेलुया। इसी 9 आयत को मैं फिर पढ़ूंगी। तुम पहला पतरस की 2 अध्याय की 9 आयत फिर पढ़ूंगी मैं। तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारियों का, याचकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रगट करो। हालेलुया। परमेश्वर के गुण प्रगट करने हैं। अब तुम एक चुने हुए लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। अब वैसे नहीं हो जैसे पहले संसार में भटक रहे थे, अब क्या हो? परमेश्वर की निज प्रजा हो, उसके चुने हुए लोग हो। तो क्या हो? आप परमेश्वर के राजकुमार और राजकुमारियां हो। हालेलुया। परमेश्वर के तुम क्या हो? राज और राजकुमार और राजकुमारियां हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब आपको राजकुमार राजकुमारियां बनाया है तो वैसे ही आपका जीवन होना चाहिए, वैसे ही आपको चलना चाहिए। आप पुरानी फिल्में देखिए या राजाओं की कोई पुस्तक को उठाकर पढ़िए, जैसे बहुत राजा हुए अपने देश में, उनकी पुस्तकों को आप पढ़िए। वो क्रोध नहीं करते थे, वो झगड़ा नहीं करते थे, उनके अंदर बहुत बर्दाश्त होती थी। जैसे नीति वचन में लिखा है, राजा का मन उस बहती नाली के समान है जिसकी कोई अथाह नहीं है। उसका पता नहीं होता राजा के मन में क्या चल रहा है। राजा के अंदर बहुत बर्दाश्त होती है, संयम होता है, धीरज होता है। वही बर्दाश्त, वही क्षमा आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर के राजकुमार और राजकुमारियां हो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अलग किए गए लोग हो, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। उसके गुण प्रकट करो ताकि आपके अंदर एक अलगताई झलके। ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं। संसार की रीति रिवाजों को कभी भी अडॉप्ट ना करें, संसार के रीति रिवाजों को कभी भी ना अपनाएं, उनसे अलग रहिए। हालेलुया। कुछ भी आपके घर में फंक्शन हो, चाहे बर्थडे हो रहा है, तो कुछ भी हो रहा है, उसमें धूम धड़ाका नहीं होना चाहिए। वहां पर क्या होना चाहिए? पास्टर को बुलाए और प्रार्थना करवाए। हालेलुया। ताकि जो नया जीवन परमेश्वर ने दिया उसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। जन्मदिन पे प्रार्थना करवाएं, अपनी एनिवर्सरी पे, जब मैरिज एनिवर्सरी होती है तब भी प्रार्थना करवाएं, क्योंकि आजकल तलाक बहुत हो रहे हैं, पति पत्नी में बनती नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको नया वर्ष दिया है, पति पत्नी दोनों एक साथ हैं, बिना लड़ाई झगड़े के, थोड़ी बहुत चलती है पर बिना लड़ाई झगड़े के घर में एक छत के नीचे है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए और पासवान को बुलाकर प्रार्थना करानी चाहिए कि एक नया वर्ष परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारी एनिवर्सरी है।
परमेश्वर ने हमें जोड़ के रखा है। इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए कि जीवन भर हम ऐसे ही आपस में जुड़े रहें, ऐसे ही हम एक दूसरे से प्रेम करते रहें और एक छत के नीचे हमेशा जीवन भर बने रहें। उसकी आशीषों के लिए पास्टर को बुलाकर प्रार्थना करानी चाहिए। हालेलुया। इस तरह से क्या कर रहे हो? आप अलग गुण प्रकट कर रहे हो। हालेलुया। संसार से अलग गुण आप प्रकट कर रहे हो कि आप परमेश्वर के लोग हो। हालेलुया। ऐसे नहीं कि आपने बहुत बड़ा टेंट लगाया किसी होटल में, आप अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं, वहां पे पासवान का कोई भी काम नहीं है। वो धूम धड़ाके से कुछ नहीं होता। कुछ समय का वो धूम धड़ाका है, कुछ कूदना फूदना है, और उसके बाद घर में आके वो ही लड़ाई झगड़े हैं। वहां पर तूने ऐसा किया वैसे किया। जब अगर परमेश्वर से प्रार्थना की होती, अगर पासवान को बुलाया गया होता तो वहां पर शांति होती। हालेलुया। वहां पे आनंद होता, उनके बीच में मेल मिलाप होता। हालेलुया। कुछ लोग कर्ज लेकर भी होटल में अपने बर्थडे मनाते हैं या एनिवर्सरी मनाते हैं, फिर बाद में झगड़ा करते हैं। झगड़े, उस एनिवर्सरी जो आपने होटल में मनाई या बर्थडे मनाया, उसका क्या फायदा जब आपके बीच में झगड़े हो रहे हैं? अब आप कर्ज के बोझ के नीचे दब गए हैं। आप कर्ज के बोझ के नीचे दब गए, उसका क्या फायदा? क्या आपको आनंद मिला? ना तो आपके घर में शांति आई, आपने सिर्फ अपने दोस्तों मित्रों को खिलाया पिलाया, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। एक तो कर्ज के बोझ के नीचे दब गए, उससे आपके घर की शांति भी चली गई। कुछ भी आपका फंक्शन होता है, पासवान को बुलाएं, प्रार्थना करें, जिससे आपके घर में शांति बनी रहे और कर्ज के बोझ के नीचे भी तले ना दबे। आप व्यवस्था विवरण गिनती की पुस्तक में आप पढ़ेंगे, कर्ज भी एक श्राप है। जो कर्ज लेते हैं वो श्राप के नीचे, श्राप के साए में जाते हैं। कर्ज लेना श्राप है, गरीबी श्राप है। आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरा विषय ये नहीं है। मेरा विषय यह है कि हम पवित्र परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं और अलग किए हुए लोग हैं। तो व्यवस्था विवरण में आप पढ़ लीजिए, व्यवस्था में आप पढ़ लीजिए, गरीबी श्राप है और जो कर्ज लेते हैं वो भी एक श्राप है। श्राप से छूटिए। हालेलुया। आप पढ़ लीजिए। मेरा विषय सिर्फ ये है कि तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। परमेश्वर ने आपको अलग किया है, तो अलग किए हुए लोगों की तरह आपको चमकने चाहिए। हालेलुया। समाज में अलग चमकने चाहिए। लोग कहे, आपको देखकर कहे कि ये प्रार्थना करने वाला बेटा है, ये प्रार्थना करने वाली बेटी है, ये प्रार्थना करने वाली बहन है, ये प्रार्थना करने वाला भाई है। हालेलुया। लोग आपको देखकर ये कहें, ये प्रार्थना करने वाला आंटी, ये प्रार्थना करने वाला अंकल है, ये प्रार्थना करने वाली आंटी है। हालेलुया। ये झूठ नहीं बोलते हैं, किसी पर दोष नहीं लगाते हैं, इनसे हम अपने दिल की बात बताते हैं ताकि इनसे हम प्रार्थना करवा सके। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर अलग गुण प्रकट होने चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए अलग चुने हुए लोग हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अलग किया है। तुम राजपदधारियों का एक समाज हो, तुम राजकुमार हो, तुम राजकुमारियां हो। तुम्हारे अंदर अलग गुण प्रकट होने चाहिए। हालेलुया। संसार की रीतियों पर मत जाइए। संसार कहां पर जा रहा है, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप प्रार्थना कीजिए। अगर आपके जीवन में कोई घटी चल रही है, कोई कमी है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर कोई गरीबी, आपकी गरीबी के साए के आप साए में है, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर गरीबी से छुटकारा देगा। कर्ज के बोझ से आप परमेश्वर आपको आजाद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के गुण अपने अंदर प्रकट कीजिए। प्रार्थना करने वाले बनिए, वचन पढ़ने वाले बनिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनिए। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के चुने हुए अलग लोग हो, तो आपको ज्यादा मोबाइल पर नहीं रहना चाहिए, ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। टीवी को छोड़कर, मोबाइल को छोड़कर जो वो समय है, वो समय अपने खुदा के साथ बिताना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जो समय है अपने खुदा के साथ बिताओ, खुदा के चरणों में बिताओ, ताकि आपके जीवन से श्राप दूर हो जाए,
गरीबी दूर हो जाए, कर्ज दूर हो जाए, निराशा आपके जीवन से चली जाए, लड़ाई झगड़े आपके जीवन से चले जाए। यदि आपके बेटा बेटी आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो परमेश्वर के चरणों में बैठिए, वो आपकी आज्ञाओं का पालन करने लग जाएंगे। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको अपने बेटा बेटी को कुछ शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ही उनके मन और दिल को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर के चरणों में आप बैठेंगे, यदि आप मोबाइल पर ही अपना समय बिता देंगे, उसने क्या रील डाली है, उसने क्या किया है, आपके फ्रेंड ने कौन सी रील डाली है, उस बहन ने कौन सा स्टेटस लगाया है, इन बातों पे ध्यान देंगे तो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। इन बातों को छोड़कर अपने परमेश्वर के साथ समय बिताएं, अपने परमेश्वर के चरणों में बैठे, प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं आ गया हूँ, मैं आ गई हूँ आपके चरणों में, आप मुझसे बातें कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने समय परमेश्वर के चरणों में बिताएं। जो आपके पास समय है, जो मोबाइल पे आप समय बिताते हैं, जो टीवी देखने में आप समय बिताते हैं, वो समय अपने परमेश्वर के चरणों में बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए चुने गए अलग लोग हो, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया, उसके गुणों को अपने अंदर प्रकट करो। एक अलगताई का जीवन आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। चुगली आपके अंदर नहीं होने चाहिए, लड़ाई झगड़े आपके अंदर नहीं होने चाहिए, क्रोध आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ये सब बातें निकल जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें समस्त संसार के लोगों से अलग किया गया है। पर तुम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हो, तुम चुना हुआ एक वंश हो, राजपदधारियों का एक समाज हो। हालेलुया, हालेलुया। और तुम्हें परमेश्वर ने आपको संसार से अलग कर दिया है। अब किस खानदान से थे आप, वो भूल जाइए। अब आप क्या हो, आप परमेश्वर का चुना हुआ वंश हो। हालेलुया, इस समय आप परमेश्वर का चुना हुआ वंश हो, इस बात को स्मरण रखना चाहिए। हालेलुया, इस बात को स्मरण रखो कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंश हूँ और मुझ में संसार की बातें नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं परमेश्वर की राजकुमारी हूँ, अब मुझ में राजकुमारी जैसा ही जीवन मुझे बिताना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें संतुष्ट रहे। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया उसमें संतुष्ट रहे। जितने कपड़े दिए हैं उसमें संतुष्ट रहे, जितना धन दिया है उसमें संतुष्ट रहे। दौड़े ना, भागे ना कि मुझे और कपड़े मिले, मुझे और धन मिले। जितना दिया है परमेश्वर का धन्यवाद करें, जितना आपके पास उसके लिए धन्यवाद करें। उन लोगों को देखें जो सड़क पर पड़े हुए, उनके पास तो इतना भी नहीं है। हालेलुया, उन लोगों को देखें जो सड़क के किनारों पे पड़े हैं, उनके पास तो एक छत नहीं है रहने के लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने एक घर आपको रहने के लिए दिया है, छत आपको रहने के लिए दी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने घर में आपको सब कुछ दिया है जो आपको भोगने के लिए चाहिए, तो उसके लिए आप धन्यवाद करें। जब छोटी छोटी बात में आप धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर और आशीष आपको देगा। हालेलुया, और आशीषों में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब छोटी छोटी बातों में आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर और आशीष देगा और आशीषों में बढ़ाएगा, और जो घटी है, जो कमी है, वो भी चली जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। जब किसी को किसी चीज की जरूरत होती है, अगर वो बात नहीं बनती है तो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लग जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है, परमेश्वर है कहाँ। ये शब्द आपके जुबान पर नहीं आने चाहिए। परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को निकट होकर सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को, उनकी बातों को बिल्कुल निकट होकर सुनता है और सही समय पर वो आपको आशीष देता है। उतावली मत कीजिए, उतावली में कभी कुछ नहीं मिलता है। सारा ने उतावली की थी और उसको क्या मिला? दुख मिला। उतावली कभी मत कीजिए। अगर कोई किसी चीज को मिलने में आपको देरी हो रही है तो बस प्रार्थना करते रहिए। हो सकता है 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाना नहीं है, क्योंकि
ठीक समय पर आपको, जब वो समय है परमेश्वर का समय, जो आशीष आपको मिलनी है, ठीक समय पर परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। हर बात का एक समय है। हालेलुया। परमेश्वर के गुण आपको प्रकट करने हैं, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाना नहीं है। ये नहीं कहना कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है और निकट होकर सुनता है, उनका उत्तर भी देता है। परमेश्वर को पता है कब और क्या आपको चाहिए। समय पर परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करता है। हालेलुया। हालेलुया। हर बात का एक समय है। परमेश्वर को पता है इस समय इसको इसकी जरूरत है। परमेश्वर उस समय उसके लिए वो मुहैया कराता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के गुण प्रकट करे, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए ना। जैसे कल पास्टर बलराज चौहान जी कह रहे थे कि उन्होंने वचन सुनाया था, इजरायली लोग कुड़कुड़ाते ही रहते थे, मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाते ही रहते थे, बुड़बुड़ाते ही रहते थे। हमारा मांस छुड़वा दिया, हमें प्याज खाने को मिलती थी मिस्र में, हमारी प्याज छूट गई, लहसुन भी छूट गया हमारा। तो आप पढ़िए व्यवस्था विवरण, लेवी व्यवस्था गिनती की पुस्तक में मिलेगा आपको, प्याज की विवरण मिलेगा। प्याज हमारी खानी छूट गई, हमें लहसुन नहीं मिल रहा है खाने के लिए, हमें मांस ही मिल रहा है खाने के लिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं। लहसुन प्याज क्या है? अगर एक दिन जीरे का तड़का भी लगा ले तो सब्जी बहुत अच्छी बनती है, जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को पता है कि किन चीजों की जरूरत है। छोटी छोटी बातों पर कुड़कुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है। परमेश्वर के ऊपर नहीं कुड़कुड़ाने के, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है। परमेश्वर को पता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी को इस चीज की जरूरत है और मैं इसे दूंगा। उतावली करेंगे तो दुख उठाएंगे, उतावली करेंगे तो परेशान होंगे, कर्ज के बोझ के तले जाएंगे। धीरे धरेंगे, प्रार्थना करेंगे, कर्ज के बोझ के तले भी नहीं जाएंगे और आशीष भी आपको मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा रखें और अपने परमेश्वर के गुण अपने अंदर से प्रकट करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रकट करो अपने अंदर से। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा रखें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारियों, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। हालेलुया। अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रकट करो। पहला पतरस की 2 अध्याय और 10 आयत में लिखा है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। तुम पहले क्या थे वो देखो, तब तुम पर दया नहीं हुई थी। जब तुम पर दया नहीं हुई थी तब पहले क्या थे? अंधकार में जब भटक रहे थे। और जब परमेश्वर की दया हुई है, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और परमेश्वर ने आपको अपनी निज प्रजा होने के लिए बुलाया है, तो अब देखें अब आप क्या है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपके जीवन में आशीष नहीं है? क्या आपके जीवन में शांति नहीं है? पहले क्या थे? पहले तुम पर दोष लगाए जाते थे, ये वैसा है, ये वैसी है। तुम पर लड़ाई झगड़े किए होते थे, तुम पर दोष लगाए जाते थे। तुम जब बीमार पड़े थे तुम्हारी सुधि किसने ली? जब तुम बिस्तर में पड़े थे कब किसने तुम्हारी सुधि ली? कब किसने ध्यान दिया? और जब तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर की दया हुई है, परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ है, तो आपके मित्र भी आपको पूछते हैं, आपके रिश्तेदार भी आपको पूछते हैं, आपके मित्र भी आकर आपकी भोजन आपकी थाली में आकर खाते हैं, आपके रिश्तेदार भी आपकी थाली में आकर खाते हैं। जब आपके ऊपर दया नहीं हुई थी तब तुम पहले क्या थे? उस समय को, अपने जीवन को ध्यान करें कि हम पहले क्या थे। हालेलुया। हालेलुया। हम के जो पहले भटक रहे थे, जो अंधकार में भटक रहे थे, जो हमारे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया था, हमारे मित्रों ने छोड़ दिया था, जो आज हम पर दया हुई है, आज परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, तो आज हम क्या हैं? आज हमें सब कोई पूछते हैं, आज सब भाई बनने के लिए आ जाते हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। आज सब आ गए मिलने के लिए। जब दया नहीं हुई थी तब, जब तुम दुख में, जब
पीड़ाओं में पड़े थे तब तुम क्या थे, आज तुम पर दया हुई है, आज तुम पर अनुग्रह हुआ, तो आज तुम क्या हो। हालेलुया, हालेलुया, आज सारे रिश्तेदार आपके हो गए हैं, सारे मित्र आपके हो गए हैं, क्योंकि आज तुम पर परमेश्वर की दया हुई है, आज तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। जब अंधकार में भटक रहे थे तब तो आपको सबने छोड़ दिया था, कोई आपका मित्र नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था। आज यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की चुने हुए वंश बन गए हो, परमेश्वर की निज प्रजा बन गए हो, तो आज सारे मित्र आपके पास आ गए हैं, सारे रिश्तेदार आपके पास आ गए हैं। फिर उनके रीति रिवाजों पर को क्यों अपनाना, उनके रीति रिवाजों में क्यों शामिल होना, उनसे अलग किए गए लोग हो। अपने गुण प्रकट करो, परमेश्वर के गुण प्रकट करो कि परमेश्वर ने मुझे अलग किया है, मैं परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के गुण अपने अंदर प्रकट करो। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम पर दया नहीं होती, उस बात को हमेशा स्मरण रखो कि मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, मेरे मित्रों ने सबको छोड़ दिया, सबने मुझे छोड़ दिया था, पर आज मुझ पर दया हुई है, तो मेरे भाई भी मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, मेरी बहनें भी मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, मेरे मित्र भी मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आज जब मैं गरीबी के साए में थी तब सबने छोड़ दिया था, आज मैं धनवान हूँ, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, परमेश्वर ने मुझे धनवान बनाया है, परमेश्वर ने मुझे अच्छा घर रहने के लिए दिया है, तो आज सब मिलने के लिए आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? आपसे आपकी जो आशीष है उनको छीनने के लिए आपके पास वो मिलने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने अंदर से परमेश्वर के गुण प्रकट कीजिए। हालेलुया, पहले उस दुर्दशा को स्मरण कीजिए कि हम पहले क्या थे, और आज परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, आज परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा हमें बना लिया है, आज परमेश्वर के हम लोग हैं। हालेलुया, आज मैं परमेश्वर की बेटी हूँ ये कहिए, आज मैं परमेश्वर का बेटा हूँ मैं ये कहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज से मैं संसार के रीति रिवाजों में शामिल नहीं होऊंगा ये कहिए, आज से मैं संसार के रीति रिवाजों के बीच में मैं नहीं जाऊंगा ये कहिए। जैसे अन्य जाति लोग शादियों में पीले कपड़े पहनते हैं, वो काम मुझे नहीं करने हैं। जैसे अन्य जाति लोग पीला टेंट लगाते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं, वो काम मुझे नहीं करने हैं। कोई पास्टर अगर ऐसा करता है तो उस पास्टर से दूर हो जाइए, उसकी संगति मत कीजिए, ये जानिए कि उसके अंदर वचन का ज्ञान नहीं है, क्योंकि पास्टरों के ही कारण प्रजा नाश हो रही है आज। हालेलुया, भविष्य वक्ताओं के कारण, भविष्य वक्ताओं के कारण जिनको वचन का ज्ञान नहीं है, झूठी झूठी भविष्यवाणी करते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक पढ़िए, वहां पर बार बार लिखा है शांति है, शांति है, वो शांति की बातें करते हैं पर उनके बीच में शांति है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तुम पहले क्या थे उस दुर्दशा पर ध्यान दीजिए, और आज परमेश्वर की दया हुई है तो आज आप क्या है इस पर आप ध्यान दीजिए, और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर ने अंधकार में से भटकने से आपको बुला लिया है। परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर प्रकट हुई है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर प्रकट हुआ है, परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर प्रकट हुआ है, परमेश्वर की दया आपके ऊपर प्रकट हुई है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। पहला सा प्रेम, जैसे शुरू में आप प्रभु के पास आए थे, और पहला सा प्रेम शुरू में लगातार, चाहे बारिश हो रही है चाहे सर्दी हो रही है, आप परमेश्वर के भवन में भागते थे, वैसे ही आज भी आपके अंदर होना चाहिए पहला सा प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। चाहे बारिश है परमेश्वर के भवन में पहुंचे, बहुत सर्दी है परमेश्वर के भवन में पहुंचे। हालेलुया, कोई अड़चन आ रही है परमेश्वर के भवन में पहुंचे, कोई रिश्तेदार घर में आ गया है उसको कहिए आपके घर लिए घर खुला हुआ है, किचन खुली हुई है, खाइए बनाइए कुछ भी कीजिए, हम तो परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, क्योंकि आज का ये दिन परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। हालेलुया, और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है कि मैं परमेश्वर की आराधना करूं, परमेश्वर की मैं महिमा करूं। हालेलुया, हालेलुया। अपने पिछले दिनों को हमेशा स्मरण रखें, किस गंदगी से आपको परमेश्वर ने छुड़ाया है, बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पिछले दिनों को स्मरण करके चलेंगे तो परमेश्वर में आप आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, कभी भी घर में ना रुके, संडे के दिन हमेशा परमेश्वर के लिए प्रार्थना के लिए आए, परमेश्वर से मिलने के लिए आए,
कि आज हमें परमेश्वर मिलेगा, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। उसके गुण आपके अंदर चमकने चाहिए। हालेलुया। 10 आयत को मैं फिर पढ़ूंगी। दूसरा पहला पत्रुस की 2 अध्याय 10 आयत। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। हालेलुया। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, शून्य थे तुम। तुम्हें कोई भी नहीं पूछता था, तुम्हें कोई भी नहीं चाहता था। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। पर तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आज जो तुम पर दया हुई है, आज जो तुम पर अनुग्रह हुआ है, इस दया पर, इस अनुग्रह में आप बने रहिए, ताकि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। आप तरक्की पर तरक्की पर तरक्की करते जाए। हालेलुया। हालेलुया। आप आशीषों में बढ़ते और बढ़ते चले जाए। हालेलुया। उस दुर्दशा को तो याद रखिए कि किस दुर्दशा में हम पड़े थे और परमेश्वर ने हमें चुनकर बुला लिया है, और दुर्दशा से हमें परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया है। पर उन लोगों के साथ जो आपके रिश्तेदार थे, जिस वंश के आप थे, उस वंश को भूल जाइए, क्योंकि अब तुम परमेश्वर का चुना हुआ वंश हो। हालेलुया। अब तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। क्योंकि जो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। हालेलुया। हालेलुया। नई बातें आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। आप नए लोग हो। हालेलुया। हालेलुया। नई बातें आपके अंदर होनी चाहिए। चुगली, निंदा, अपमान, ये सब छोड़ दीजिए। अगर आज से पहले एक काम करते थे तो आज तौबा कर लीजिए। आज से मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा, आज से मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा, आज से मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंश हूँ। मैं राजपदधारियों का, याचकों का समाज और पवित्र लोग हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का वंश हूँ। मैं राजकुमार और राजकुमारी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने आपको अलग किया है, अलग जीवन आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के गुण प्रकट करो। हालेलुया। हालेलुया। अपनी उस दुर्दशा को हमेशा स्मरण करके चलेंगे तो परमेश्वर आपको आगे ही आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर से भी प्रार्थना करें। यदि आपका कोई घर में विश्वास नहीं करता है तो ये निराश मत होइए। उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, आप अपने जो आपके घर में है उसके लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि वो भी अंधकार में भटकना छोड़ दे और वो भी प्रभु के पास आए। दोष मत लगाइए, बस प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा उसका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर उचित समय पर उसको अंधकार में भटकने से बचा लेगा, और उचित समय पर परमेश्वर अपनी निज प्रजा और निज संतान उसको बना लेगा। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखिए। पहले तुम क्या थे और अब तुम पर दया हुई है, तो अब तुम क्या हो। हालेलुया। आज तुम परमेश्वर का चुना हुआ और राजपदधारियों का एक समाज बन चुके हो। यही आपकी एक पहचान होनी चाहिए। हालेलुया। यही आपकी एक पहचान होनी चाहिए। एक अलगताई आपके अंदर छलकनी चाहिए। हालेलुया।